बिहार में जन्मे गौरव तिवारी को घर वाले अमेरिका भेजते हैं पायलट बनने, लेकिन वो वापस लौटता है एक घोस्ट इन्वेस्टिगेटर बनकर, यानी एक वैसा इंसान जो मौत के बाद के रहस्यों का पता लगाता है। रहस्य ये कि आखिर इंसान मुर्दा बन जाने के बाद क्या करता है। क्या मुर्दा घर में रखी लाशें आपस में बात करती है? मौत के बाद ये दुनिया आत्मा के लिए कैसी होती है? या फिर ये कि कोई जगह बुरी शक्ति के वश में तो नहीं है? अब देखिए, मैं पंचम प्रकाश क्राइम कनेक्ट में आज के एपिसोड में फिर से भूत प्रेत और आत्मा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुर्दों की सच्चाई तलाशते हुए खुद गौरव तिवारी मौत के आगोश में चले गए। लेकिन कैसे, ये आज भी एक पहेली है और आज मैं आपको उसी कहानी का चश्मदीद गवाह बनाने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, आप हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। बात है 2003 की। एक दिन गौरव अमेरिका के टेक्सास में अपने फ्लैट पर थे। तभी उन्हें वहाँ कुछ अजीब चीज़ महसूस हुई, कुछ ऐसा जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। दरअसल गौरव को अपने कमरे में एक लड़की की परछाई दिखी, लेकिन असल में वहाँ कोई लड़की थी ही नहीं। और यहीं उन्हें ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में भूत प्रेत और आत्मा जैसी चीज़ भी होती है, जिसे कई लोग अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। और इसी एहसास के साथ गौरव हवा में उड़ने की जगह भूत प्रेत की दुनिया में गुम हो गए हैं। जिसके बाद भूत प्रेत को और अच्छे से समझने के लिए गौरव अमेरिका में ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का कोर्स कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं मौत के बाद के रहस्य को जानने के लिए। और लगभग 6000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस की रिसर्च करते हैं। 6 जुलाई 2016 की रात भी वो दिल्ली के जनकपुरी में एक हॉन्टेड जगह की जांच कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। वो काम के बाद वापस घर भी लौटे। घर में वो अपनी बीबी और माता पिता के साथ रहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक उस रात उन्हें घर आते हुए काफ़ी देरी हो गई, जिससे उनकी पत्नी के साथ उनकी मामूली सी नोकझोंक हो गई और वो सो गए। लेकिन अगली सुबह 7 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी अपने ही फ्लैट के बाथरूम में बेहोश मिले, जिसके बाद घर वाले उन्हें अस्पताल ले गए। लेकिन जब तक वहां पहुंचते उनकी मौत हो चुकी थी। अब भले ही गौरव ने अपने घर के बाथरूम में दम तोड़ा था, लेकिन यह मौत नॉर्मल नहीं थी। वजह गले पे काले रंग के गहरे निशान का मिलना। ये निशान कुछ वैसे ही थे जैसे अमूमन गले में फंदा कसने से होता है। मतलब साफ था कि उन्होंने खुद का गला घोटा या फिर किसी ने उनके गले को घोटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। चूँकि अब तक गौरव तिवारी काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, कई चैनल पर घोस्ट शो होस्ट कर चुके थे और भूत होने ना होने जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर खुलकर सामने आते थे, वैसे में जवानी में उनकी मौत की खबर हर जगह फैल गई और मीडिया से लेकर पुलिस तक इस केस में इन्वॉल्व हो गए और तरह तरह के कहानी भी बनने लगे। लेकिन इंडियन घोस्ट हंटर गौरव तिवारी की मौत पर असली कहानी तब बनी जब गौरव तिवारी की पत्नी ने कुछ ऐसी बातें कही कि पुलिस का दिमाग घूम गया, क्योंकि वो अपने पति के मौत का इल्जाम जिस पर लगा रही थी उसे पुलिस चाहकर भी नहीं पकड़ सकती थी। दरअसल गौरव तिवारी की पत्नी ने पुलिस से कहा कि गौरव मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि उसे कुछ निगेटिव ताकतें मरने के लिए मजबूर कर रही हैं। उनके अलावा उसके पिता और कुछ दोस्त भी ऐसी ही बात करने लगे। लेकिन भला पुलिस किसी आत्मा को सस्पेक्ट कैसे मान सकती थी? इसलिए उन्होंने जांच अपने मुताबिक की और रिपोर्ट सामने रखी कि 32 साल के गौरव की हाल में ही शादी हुई थी। लेकिन अपने घोस्ट हंटिंग के काम की वजह से गौरव अक्सर लेट आया करते थे घर। इस वजह से उनकी पत्नी नाराज रहती थी। गौरव के पिता उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मौत से एक रात पहले भी देर आने की वजह से पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। इन्हीं बातों से परेशान गौरव ने बाथरूम में लगी खूंटी में लटक कर आत्महत्या कर ली। अब ये अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने तो कह दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि गौरव तिवारी आखिर इतनी छोटी सी बात पर खुद की जान क्यों लेंगे? क्योंकि देर आने पर किस मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होता है। ऊपर से गौरव तिवारी का तो काम ही ऐसा था जो रात में ही शुरू होता था, तो घर लौटने में देरी होना तो नॉर्मल सी बात थी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर इस बात को लेकर गौरव खुद की जान लेनी भी थी तो झपटे के तुरंत बाद वो ले लेता। वो अगली सुबह का इंतजार क्यों कर रहा था? और अगर उसे मरना ही था तो मरने से कुछ समय पहले अपना मेल क्यों चला रहा था? अपने फैंस को ये जानकारी क्यों दी कि यूथ इनकॉर्पोरेटेड मैगजीन के कवर पेज पर उन्हें दिखाया जाएगा? भला जो इंसान अपनी जान लेने की सोच रहा हो वो अपने मौत से कुछ मिनट पहले ये सब कर सकता है क्या?
असल में इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है और ये एक पहेली बन गई कि घोस्ट हंटर गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई, या फिर अगर उन्होंने खुद की जान ली तो क्यों ली, क्या थी उसकी ठोस वजह, या फिर मामला कहीं वो तो नहीं जो गौरव तिवारी की वाइफ और उसके पिता कह रहे थे कि घोस्ट हंटर के मौत के पीछे असली घोस्ट यानी भूत है। क्योंकि गौरव अपने मौत के 10 साल पहले तक वैसे ही काम कर रहे थे जैसा कोई नॉर्मल आदमी भूत के डर से नहीं करे। जैसे कि भानगढ़ में रात में जाकर भूतों को ढूंढना, मुर्दा घर में रात भर मुर्दों के बीच सोना और उससे बातें करने की कोशिश करना और ना जाने क्या क्या। अब पुलिस के मुताबिक गौरव ने खुद की जान ली है, लेकिन अगर उसके पीछे कोई आत्मा या बुरी शक्ति है तो इसका जवाब भी कोई वैसा ही इंसान दे सकता है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जैसे बातों का एक्सपर्ट हो। इसलिए मन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, या अगर आपके पास इन सवालों का कोई जवाब है तो पूरे क्राइम कनेक्ट फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बाकी हम मिलेंगे नए सफ़र में रात के 8 बजे एक और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।